स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि शेयर क्या होते हैं, नेचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं कि और कितने टाइप के शेयर थे। दो टाइप के शेयर मैंने आपको बताए थे, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। और उसके बाद मैंने काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको समझाया था। और मैंने ये भी कहा था कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपनी कैसे एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स करती है। तो अब हमको वही देखना है कि कंपनी एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैसे करती है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर करने के पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी मार्केट में। उस प्रोस्पेक्टस को देख करके, उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस कहाँ पर है, किस जगह वो स्थित है, उनके डायरेक्टर्स के नाम, आते पते वो लिखे रहते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और उसको सेबी से परमिशन मिली हुई है या नहीं, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया से परमिशन उसको मिली हुई है कि नहीं, तो वो परमिशन का भी उसमें लिखा हुआ होता है। उसके बाद कंपनी की कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है और कंपनी का एक शेयर कितने का है, कंपनी की साउंडनेस स्थिति, कंडीशन ऑफ साउंडनेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी साउंडनेस स्थिति कैसे है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है। तो ये सारी बातें किस में लिखी रहती हैं, प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है। उसी प्रोस्पेक्टस को जब कंपनी मार्केट में निकालती है, उसको देख करके पब्लिक जो एप्लीकेंट होता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन लगाता है। उस एप्लीकेशन के बाद में कंपनी अपनी शेयर अलॉट करती है और शेयर अलॉटमेंट के बाद में कंपनी कॉल्स के द्वारा पैसा मंगाती है थ्रू कॉल्स। अब वो कॉल्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। तो कंपनी इस तरीके से क्या है, जैसे कंपनी का एक शेयर मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज़ मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी वो अपने एप्लीकेंट्स से टुकड़े टुकड़े में ये पैसा मांग सकती है, चाहे तो वो एक साथ भी मांग ले और चाहे तो टुकड़े टुकड़े में ये इंस्टॉलमेंट में जिसे बोलते हैं वो मांग सकती है और मांगती भी है, ताकि वो एप्लीकेंट्स के लिए इजी भी हो जाए। क्योंकि एक साथ इतना पैसा, मान लो पब्लिक पैसा लगाती है, शेयर में लगाती है, तो मीडियम जो परिवार वाले उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती, कई फैमिली की स्थिति नहीं होती परिवार वालों की, शेयर होल्डर की, कि वो एक साथ पैसा लगाएं। तो कंपनी इसलिए वो क्या करती है, उनसे टुकड़े टुकड़े में पैसा मंगाती है, ताकि कंपनी का फंड भी इजीली उनको मिल जाए शेयर होल्डर के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, और पब्लिक भी इजीली शेयर को परचेज कर लें कंपनी से और उसको इजीली पेमेंट टुकड़े टुकड़े में कर दें। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय ए पब्लिक कंपनी, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय ए पब्लिक कंपनी। 4 तरीके से पब्लिक जो उनके तरीके हैं, फॉलोइंग स्टेप्स का मतलब 4 तरीके एक पब्लिक कंपनी अपनाती है। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय ए कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो क्या है, नंबर 1, सबसे पहले टू इशू प्रोस्पेक्टस। पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसको देख करके, उससे अट्रैक्ट होकर के एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगाएगा, तो टू रिसीव एप्लीकेशन। उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट करेगी, टू मेक अलॉटमेंट्स, और टू उसके बाद मेक कॉल्स। तो इस तरीके से 4 स्टेप्स कंपनी की बनती है। तो वो हम देखते हैं कि कंपनी जनरल एंट्री किस तरीके से अपनी करती है और एक शेयर को किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में वो मंगाती है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की ओर। नंबर 1, तो ये आप लिख लो, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन। आप लिखो फॉलोइंग 4 स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय ए पब्लिक कंपनी। कब, ऑन इशू ऑफ शेयर्स। नंबर 1, टू इशू प्रोस्पेक्टस, टू इशू प्रोस्पेक्टस। सेकंड, to
make to receive an application, to receive an application. Third, to make allotment. फोर्थ है आपका टू मेक कॉल्स। क्लियर? तो द फॉलोइंग 4 steps are to be taken by a public company on issue of shares. नंबर 1 क्या है? टू इशू प्रोस्पेक्टस। सेकंड नंबर मैंने आपको बताया टू रिसीव एन एप्लीकेशन। थर्ड आपको बताया टू मेक अलॉटमेंट और फोर्थ टू मेक कॉल्स। तो ये 4 स्टेप्स जनरली कंपनी की ऑन इशू ऑफ शेयर्स होती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कंपनी कैसे जर्नल एंट्री बनाती है। देखो मैंने आपको बता दिया था अपने पिछले लेक्चर में शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, अंश। कंपनी अपनी टोटल कैपिटल, मैंने ये भी बताया था, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स स्मॉल ऑफ डिनोमिनेशन, इनटू यूनिट्स स्मॉल यूनिट्स ऑफ डिनोमिनेशन। मैंने ये आपको पिछले उसमें शेयर का अर्थ बताया था, उसके मीनिंग बताए थे कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 10 रुपये में 10 रुपये में वो बटी हुई होती है। तो ऐसे कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? 1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। अब कंपनी का शेयर 10 रुपये का एक है, तो वो कंपनी किस तरीके से वो इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो एक बार वही देखते हैं अपन की कंपनी, सपोज ₹10 का एक शेयर है, ईच शेयर। सपोज ₹10 ईच शेयर, 10 रुपये का एक शेयर है। तो कंपनी क्या करती है? ऑन एप्लीकेशन ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड कॉल। तो कंपनी ने क्या किया? अपने 10 रुपये की इस तरीके से इंस्टॉलमेंट पब्लिक के लिए बना दी, एप्लीकेंट्स के लिए बना दी कि भाई आप एप्लीकेशन पे हमें 2 रुपये दे दो, जितने भी शेयर आपने अप्लाई किए हैं उसके हिसाब से। ये कहा कि अलॉटमेंट पे आप 3 रुपये दे दो, इसमें भी गैप मिलेगा महीना, जो भी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है कि महीने भर का गैप मिल जाए। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल पे दे दो और उसके बाद आप सेकंड कॉल पर अमाउंट दे दो, जितने भी शेयर आपने अप्लाई किए हैं और कंपनी ने उनको जितना अलॉटमेंट किया है, जितने शेयर उन्होंने अप्लाई किए। मान लो 500 शेयर के लिए किसी ने एप्लीकेंट ने अप्लाई किए और वो कंपनी ने उनको 500 के 500 दे दिए। किसी ने 20,000 अप्लाई किए तो कंपनी ने उनको 20 के 20 दे दिए। तो कंपनी 20,000 शेयर जिसके पास हैं, तो एप्लीकेशन पे 20 × 2 40,000 किस पे मांगेगी? एप्लीकेशन पे। 20,000 × 3 60,000 अलॉटमेंट पे, 20 × 3 60,000 फर्स्ट कॉल पे, और 20 × 2 40,000 किस पे मांगेगी? सेकंड कॉल पे। तो इस तरीके से कंपनी टोटल अमाउंट अपना मांगेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 × 2, 20,000 × 3, 20,000 × 3 और 20,000 × 2। क्यों? क्योंकि उस शेयर होल्डर के पास में जिसने 20,000 के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और कंपनी ने उसको 20,000 दे दिए, तो वो कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, ओनर ऑफ द कंपनी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास 20,000 शेयर हैं, तो कंपनी ने उससे इस तरीके से अमाउंट मांगा। मान लो किसी के पास 500 शेयर हैं, तो 500 × 2 एप्लीकेशन पर, 500 × 3 अलॉटमेंट पर, 500 × 3 फर्स्ट कॉल पर और 500 × 2 सेकंड कॉल पर।
तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर को, जो उसका 10 रुपये का शेयर है, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट पर मांगती है। अब उसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं? अब कंपनी 3 तरीके से शेयर इशू करती है। कितने तरीके से इशू करती है? 3 तरीके से। तो वो कौन से 3 तरीके हैं वो भी देखते हैं। नंबर 1 लिखो आप। नंबर 1 एट पार। तो कंपनी 3 तरीके से अपने शेयर इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो यहाँ एट पार का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में कंपनी ने मार्केट में इशू किया। कंपनी का शेयर कितने का? 10 रुपये का। तो कंपनी ने कितने मांगे पब्लिक से? ऑफर कितने किए? 10 के 10 रुपये। तो ये क्या कहलाएगा? एट पार। कहने का मतलब क्या है? जब कंपनी का शेयर, उसको नॉमिनल वैल्यू बोल लो शेयर की, या शेयर की फेस वैल्यू बोल लो, इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्या लिखेंगे? इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो क्या होगा? एट पार हो जाएगा। मतलब कंपनी का जो शेयर है 10 रुपये का, जो नॉमिनल वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू है, इज इक्वल टू किसके? मार्केट प्राइस। इशू प्राइस भी उसको हम कह सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? आपका एट पार। सेकंड, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? जब कंपनी का नॉमिनल और उसकी फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये, और कंपनी उसको मार्केट में ऑफर कितने का कर रही है? 12 रुपये में। तो 2 रुपये कंपनी क्या ले रही है? ज़्यादा ले रही है। तो इस ज़्यादा को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। कंपनी का फ़ायदा हो गया। कंपनी 2 रुपये प्लस में अपने नॉमिनल और फेस वैल्यू से ज़्यादा में दे रही है। तो कितने का दे रही है? 12 रुपये का दे रही है। तो ये 2 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। इसी तरीके का 10 रुपये का कोई शेयर है और कंपनी 9 रुपये में मार्केट में दे रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट में। तो यहाँ डिस्काउंट कितना हो गया? 1 रुपये डिस्काउंट आपका ये हो गया। तो जनरली क्या है, कंपनी 2 तरीके से शेयर इशू करती है, एट पार और एट प्रीमियम। जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है, तो डिस्काउंट पर कंपनी ने क्या करा? 2013 जो अमेंडमेंट आया है कंपनी एक्ट 2013, उसके बाद से कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू करना बंद कर दिया मार्केट में, क्योंकि प्रोहिबिट कर दिया, इस पर बैन लगा दिया कंपनी एक्ट 2013 ने कि आप डिस्काउंट पे मार्केट में पब्लिक में ऑफर नहीं करोगे डिस्काउंट पे शेयर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 के अंतर्गत। तो अब कंपनी क्या करती है? डिस्काउंट पर शेयर किसको देती है? डिस्काउंट पर जो शेयर देती है कंपनी अपने डायरेक्टर्स को देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को देखती है, अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्वीट शेयर्स बोलते हैं। वो क्या बोलेंगे? स्वीट शेयर। स्वीट शेयर्स कंपनी किसको इशू करती है? ये जनरली क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। तो स्वीट शेयर कंपनी किसको इशू करेगी? अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को। किस पे? डिस्काउंट पे। ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंटेलिजेंट से वो बना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब कंपनी जो शेयर देगी अपने डायरेक्टर और किसको? एम्प्लॉय को डिस्काउंट पे शेयर देगी, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कंपनी देगी। तो इस तरीके से ये कोर्स में अपने है नहीं, इसलिए हमें डिस्काउंट पे देखना नहीं है। तो हमें क्या देखना है? केवल एट पार और एट प्रीमियम पर कंपनी जनरल एंट्री कैसे बनाती है, तो अब वो उसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो आप लिखो जनरल एंट्रीज ऑन एट पार। जनरल एंट्रीज ऑन एट पार। अगर कंपनी ने 10 रुपये का शेयर मार्केट में 10 रुपये का ही निकाला है, उसकी इशू प्राइस कितनी है? 10 रुपये है।
उसको क्या बोलेंगे, एट पार। तो उस पर कंपनी क्या जनरल एंट्री पास करेगी, तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी हमारे को रिसीव्ड होगी। क्यों, पहले सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड होना। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी तो निश्चित बात है कि अमाउंट उसके साथ हमें रिसीव्ड भी होगा, एप्लीकेशन मनी जिसे हम बोलते हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर 1। क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पर्सनल अकाउंट है, हमारी असेट्स बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया। टू शेयर एप्लीकेशन CR इसलिए किया क्योंकि ये भी पर्सनल अकाउंट है, हमें एप्लीकेंट्स पैसा दे रहे हैं तो वो भी पर्सन है, पर्सन अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन को हमने क्या करा, CR करा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब सेकंड काम क्या होगा, आप लिखो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस शेयर एप्लीकेशन मनी को हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्यों कर देंगे, इसलिए कर देंगे क्योंकि जो ये है शेयर एप्लीकेशन किसका पार्ट है, शेयर एप्लीकेशन किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का। क्यों है, शेयर कैपिटल का पार्ट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि हमने उस 10 रुपये का जो एक शेयर था उसी के तो पार्ट करे थे। हमने जो 10 रुपये का एक शेयर था उसी के हमने 4 हिस्से करे थे, उसी के 4 पार्ट बना दिए थे। इसलिए शेयर कैपिटल किस में ट्रांसफ़र होगा, शेयर एप्लीकेशन किस में ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल में। क्यों होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल का ही वो पार्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो क्या एंट्री पास करेंगे, अब शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर क्रेडिट है, तो आप ये नियम ध्यान रखो ट्रांसफ़र एंट्री का, जिस अकाउंट को भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जिस अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले हम उसका बैलेंस देखेंगे। अब अगर उसका बैलेंस डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर CR है तो वो अब डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट CR है, यहाँ क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट CR है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आप डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो, जिस अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले उसका बैलेंस देखेंगे, डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट है तो उसको CR कर देंगे, और अगर CR है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर किस अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है, शेयर एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर इसका बैलेंस CR है, तो अब हमने कर दिया इसको, शेयर एप्लीकेशन को DR कर दिया, और टू शेयर कैपिटल को जिसमें ट्रांसफ़र करना है उसको CR कर दिया। अब अगर आप दूसरे हिसाब से भी सोचते हो तो हमें शेयर एप्लीकेशन डेबिट करा है तो ये हमारी असेट्स हो गई, और शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़। वहाँ भी हम करते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो हमने करा था, तो वहाँ क्या एंट्री पास करते थे, पहली एंट्री कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में हम क्या एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ भी हमने क्या एंट्री करी है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये CR है और यहाँ ये DR है,
तो CR से DR जब ये कैंसिल हुआ तो क्या बन गई, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन गई। क्लियर हो? तो ये हमारी क्या है, एक तरीके से असेट्स हो गई। कहने का मतलब क्या है, हमें एप्लीकेशन पर इतना पैसा मांगते हैं, चाहिए, उतने से हमने इसको ड्यू कर दिया, यूँ बोल लो ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसलिए इसको DR किया और शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है तो इसके हमने CR कर दिया। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है अलॉटमेंट का। अब हमारा काम छांटने का है कि भाई किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना है। सेकंड काम हमारा क्या हो गया, अलॉटमेंट का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितनों को अलॉटमेंट किया है कंपनी ने, मान लो कुछ को कर दिया, कुछ को रिफ़ंड कर दिया, तो जो भी कंपनी ने अलॉटमेंट किया है, तो सेकंड काम अब हमारा क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करना। अब यहाँ पहले ड्यू करेंगे और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कर लेंगे। एप्लीकेशन में तो सीधा सा हिसाब है, सबसे पहले आप रेल की टिकट खरीदोगे जब यात्रा करोगे, बस की टिकट खरीदोगे तो यात्रा करोगे, लॉटरी का टिकट खरीदोगे तो आपकी लॉटरी निकलेगी, स्कूल में पहले एडमिशन फार्म भरोगे तो एडमिशन के लिए अलॉटमेंट होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ही एप्लीकेंट्स लगाएगा, पब्लिक लगाएगी। तो जितना पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन कर दिया, और हम कितना एक्चुअल में मांगते हैं एप्लीकेशन पर, तो हमने उतना शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, या यूँ बोल लो ड्यू कर दिया। तो क्या एंट्री पास करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो आप लिखो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR क्यों हुआ, हमारी असेट्स है, अलॉटमेंट का इतना पैसा हम मांगते हैं, हमें चाहिए, हमें मिलेगा इन फ्यूचर, तो इसलिए ये हमारी असेट्स हो गई, और ये शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। अब जब इसका पैसा रिसीव्ड होगा, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, लिखो आप व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक में वही असेट्स बढ़ गई, पैसा आ गया। अलॉटमेंट CR क्यों हुआ, क्योंकि किसके नाम से आया है ये पैसा, अलॉटमेंट के नाम से आया। हम अलॉटमेंट में कितना मांगते थे, उससे डेबिट कर दिया। अब ये पैसा हमें मिल गया तो हमने क्या करा, CR कर दिया। अब आप देख लो, यहाँ ये DR हुआ है और ये यहाँ CR हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया, DR से CR क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या एंट्री निकल के आई, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ भी हमने अलॉटमेंट का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल में किया। क्यों किया, क्योंकि अलॉटमेंट भी किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो इसलिए हमने अलॉटमेंट को भी किस में ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल अकाउंट में किया। क्लियर हो? अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर लो। तीसरा नंबर किसका है, फर्स्ट कॉल मनी का। तो आप लिखो ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वही फर्स्ट कॉल मनी करेंगे ड्यू, तो डेबिट कर दिया, हमारे असेट्स है, इतना हमें चाहिए पैसा फर्स्ट कॉल का। तो शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, उसको CR कर दिया। तो ये फर्स्ट कॉल भी किसका पार्ट है, शेयर
कैपिटल का, तो इसलिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव्ड कर लो, तो क्या लिखेंगे, ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट DR, असेट्स इंक्रीज हो गई, डेबिट द रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है, DR हो गया टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा हम मांगते थे तो उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ ये शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट है, यहाँ ये CR है, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो क्या एंट्री निकल के आई, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉल हो गया, और सेम तरीके से सेकंड कॉल कर देंगे, सिर्फ नहीं यहाँ नाम चेंज होगा, सेकंड कॉल आ जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं ऑन सेकंड कॉल मनी ड्यू, यहाँ सेकंड कर लो, यहाँ सेकंड कर लो। तो ऑन सेकंड कॉल मनी ड्यू, तो वही एंट्री कर दी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी पार्ट हमारा किसका है, शेयर कैपिटल का, ये एक पार्ट है सेकंड कॉल। जब ये तो मिला के टोटल 10 रुपये हुए, शेयर कैपिटल के हमने 4 पार्ट कर दिए, तो ये क्या हुआ, सेकंड कॉल DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये हमने अमाउंट रिसीव्ड कर लिया। तो ये देखो DR ये CR ये कैंसिल हो गया, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री आ गई। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री हुई कायदे से, तो लेकिन कंपनी ने उस 10 रुपये के टुकड़े टुकड़े करके इतनी सारी एंट्रियां बना ली ताकि उनको भी पैसा इजीली मिल जाए। वो भी ये जानती है पब्लिक को कि इतना आसान काम नहीं है कि पब्लिक एक साथ इतना पैसा हमें दे देगी, तो इसलिए कंपनी ने क्या करा कि टुकड़े टुकड़े में पैसा मांगा, तो उनको भी इजी रहे, कंपनी वालों को अकाउंट मेंटेन करने में, और पब्लिक के लिए भी इजी रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक साथ पैसा देना इतना आसान काम नहीं है। तो अब इस तरीके से हमने क्या देखा, एट पार पर ऑन जनरल एंट्री जो हमने करी है एट पार की, तो क्या देखा, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र एंट्री करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। क्यों करेंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन मनी जो है किसका पार्ट थी, शेयर कैपिटल का। तो वहाँ हमने फर्स्ट पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी, फिर ट्रांसफ़र करी, उसके बाद जब अलॉटमेंट का नंबर आया तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू अमाउंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड कॉल मनी ड्यू और अमाउंट रिसीव्ड। तो हमारा ये पैटर्न जनरल एंट्री का रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया एट पार पर। अब एट प्रीमियम का पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको पढ़ो और इसको देखो और इसको समझो। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रीमियम का देखेंगे, क्योंकि एक बार आप इसको समझ लो कि किस तरीके से कंपनी ने अपने 10 रुपये के शेयर को कैसे कैसे उसने मंगाए। तो कहने का मतलब क्या है, उसने 10 रुपये के शेयर को देखो इस तरीके से तोड़ दिया। पहला शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर अलॉटमेंट, तीसरा शेयर फर्स्ट कॉल और चौथा शेयर सेकंड कॉल। मान लो दोबारा से मान लेते हैं 2 3 3 2। तो ये 10 रुपये जो थे शेयर एप्लीकेशन पे 2 मांग लिए, शेयर अलॉटमेंट पे 3 मांग लिए, फर्स्ट कॉल पे उसने 3 मांग लिए और शेयर सेकंड कॉल पर 2 मांग लिए। तो उसने 10 रुपये के पार्ट इस तरीके से कर दिए। इसलिए जब एप्लीकेशन का पैसा मिला तो ये ट्रांसफ़र किया, अलॉटमेंट का मिला
तो ये ट्रांसफ़र किया, फर्स्ट कॉल का मिला तो ये ट्रांसफ़र किया, और सेकंड कॉल का मिला तो ये ट्रांसफ़र किया। किस में किया? शेयर कैपिटल में। किस में किया? शेयर कैपिटल में। तो इस तरीके से कंपनी ने 10 रुपये अपना मांगा। अब ये मैंने वर्ड इस्तेमाल किया शेयर कैपिटल, तो जब ये क्या चीज़ आ गई? शेयर कैपिटल। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अभी वर्ड इस्तेमाल किया शेयर कैपिटल। ये मैंने वर्ड इस्तेमाल तो कर दिया शेयर कैपिटल। तो शेयर तो आपको बताया है, शेयर हिस्सा, अंश। कैपिटल, कैपिटल है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर जो लगाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? शेयर की कैपिटल, शेयर की कैपिटल। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक बार समझने के लिए, शेयर प्लस कैपिटल। तो हमारा 10 रुपये का एक शेयर था, इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द हमारा 10 रुपये का एक शेयर था, और कंपनी ने कितने शेयर इशू कर? 1 लाख। हमने जो हमारे पिछले लेक्चर में जो इलस्ट्रेशन लिया था कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 लाख है, उसको 10 का भाग दिया हमने, उसको 10 से डिवाइड किया, तो हमारे टोटल शेयर की संख्या कितनी आ गई थी? 1 लाख। मतलब कंपनी शेयर मार्केट में इशू कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द कंपनी शेयर की इशू करने की कितनी है? 1 लाख शेयर। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख। ये क्या कहलाएगी? 10 लाख क्या कहलाएगी? शेयर कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि 1 लाख शेयर 10 रुपये का एक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी कितनी होगी? 10 लाख शेयर कैपिटल ये कहलाएगी। तो इसलिए शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? शेयर की कैपिटल। मतलब कितने शेयर हैं? 1 लाख शेयर, मतलब टुकड़े हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल भी कई तरीके की होती हैं, शेयर कैपिटल भी कई तरीके की होती हैं। तो लेकिन उस कैपिटल, शेयर कैपिटल का अध्ययन हम बाद में करेंगे, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम जनरल एंट्री समझेंगे। तो अभी मैंने आपको जो जनरल एंट्री बताई, पढ़ाई, वो एट पार का मैंने बताया, उसके बाद एट प्रीमियम लेंगे, और उसके बाद वापस उल्टे आएंगे कि ये शेयर कैपिटल क्या है, कितने तरीके की है, क्योंकि वो जनरल एंट्री के बाद आपको थोड़ा इजी लगेगा और थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। इसलिए मैंने आपको अभी यह नहीं बताया कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, क्या चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बाद में देखेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है। और डिस्काउंट पे मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट 2013 जब आया, उसका अमेंडमेंट हुआ, तो कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू करना, पब्लिक में ऑफर करना बंद कर दिया। डिस्काउंट पर कंपनी केवल अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को ही डिस्काउंट पर इशू करती है, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट में, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, उसका उनको एक तरीके से ये मान लो रेमुनरेशन है कि हाँ भाई उनको क्या दें, और फॉर अदर देन कैश। तो जो कंपनी उनको कुछ देना होता है, अमाउंट देना होता है, तो कंपनी क्या करती है? उनको शेयर इशू कर देती है उनकी सेवाओं के बदले। वो जो भी बुद्धि लगाते हैं उसके बदले, कंपनी प्रमोट करने में जो दिमाग लगाते हैं अपना, तो कंपनी क्या करती है? या तो शेयर इशू कर देगी, और ये डिस्काउंट में शेयर उनको इशू कर देती है। तो हमारे इसमें CBSE बोर्ड में अपने डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है। हमें केवल 2 की स्टडी करनी है, आपके एट पार और एट प्रीमियम। क्वेश्चन जो बनेगा CBSE में वो एट प्रीमियम ही बनेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का बनेगा, उसको फॉरफीचर करेगी और उसको फिर री इशू करेगी। तो क्वेश्चन में क्या है? पहले छोटे छोटे टुकड़े जैसे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर,
समझाएगी, फिर उसको मिक्सअप करेगी, जब जा कर के आपके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप जानते हो कि अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करोगे आप प्रैक्टिस, उससे आदमी महान बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको देखोगे, इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे एक बार और इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं। तो ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।